जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मुहिम दिनों दिन तेज होती जा रही है। आपको बताते चले कि चाहे धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, चाहे धार्मिक जुलूस ही क्यों ना हो, उसमें भी पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की बातें उठ करके सामने आ जाती है। जैसे कि पिछले दफा हमने दिखाया था कि ये शोभा यात्रा निकला था, रामनवमी शोभा यात्रा, उसमें भी पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट ग्रीन पूर्णिया के द्वारा झांकियां निकाली गई थी और उस झांकियां में पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मुहिम चलाई गई थी। उसी कड़ी में लगातार हर प्रत्येक संडे को पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मुहिम चलाई जाती है और संडे के ही कड़ी में संडे की कड़ी में 9 अप्रैल को एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट मुहिम को तेजी से आवाज बुलंद करने का काम किया गया। इसमें शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए और आपको बताते चले कि आज के धरना पर आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता नियाज अहमद, सीमांचल जोन के प्रभारी राकेश यादव, पूर्णिया जिला प्रभारी सुदीप राय, पूर्व जिला अध्यक्ष विकास झा, युवा जिला अध्यक्ष इरशाद पूर्णवी, अभिषेक झा, अबू कैश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण इसमें उपस्थित थे। सभी ने पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट की मांगे की। आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज के इस वीडियो में किन्होंने हम भी मांगे, तुम भी मांगो, तुम भी मांगो, हम भी मांगे, हम भी मांगे, तुम भी मांगो। हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आप लोग धरना पे बैठे हुए थे, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, ये पूर्णिया वासी की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट हो और पूर्णिया में एयरपोर्ट हो। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जितनी भी ज़रूरतें होनी चाहिए वो सारी की सारी ज़रूरतें मुहैया कराती है। वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी है पूर्णिया के पास कि वो यहाँ एयरपोर्ट हो। और यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत पहले से भी था। तो सैनिक गतिविधियों के लिए यहाँ की हवाई सेवा थी यहाँ पे। उसके बाद निजी कंपनियों के द्वारा भी यहाँ पे हवाई परिचालन की शुरुआत हुई और कुछ दिनों तक यहाँ पे जो व्यावसायिक रूप से हवाई सेवा प्रारंभ भी हुई। मगर कुछ राजनीति और यहाँ की जो राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति के कारण यहाँ ये एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और दरभंगा का एयरपोर्ट यहाँ से के बाद में वो शुरुआत हुई बात बनने की और वो चालू हो गया। मगर यहाँ पे जो पहले से था एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को अभी तक चालू नहीं किया गया। तो पूर्णिया वासी लगातार इस चीज़ को मांग कर रहे हैं और पूर्णिया वासी चाहते हैं कि यहाँ पे भी हवाई सेवा मुहैया कराई जाए। यहाँ के लोगों को भी वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है पूर्णिया। आप कई जिलों की सीमा यहाँ से मिलती जुलती है। लगभग 10 जिलों को प्रभावित करती है यहाँ पूर्णिया जिला, और यहाँ के एयरपोर्ट जाने से लगभग आसपास के 10 जिलों को यहाँ से फ़ायदा होगा। साथ में राज्यों की सीमा भी लगती है। पश्चिम बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं, कई देशों की सीमाएं भी लग जाती हैं। नेपाल है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है। तो ये सीमावर्ती इलाका होने के कारण कई सारे जो है इसके फ़ायदे भी हैं, दूसरे फ़ायदे भी। और पूर्णिया काफ़ी हद तक ये समृद्ध जिलों में आ गया है। यहाँ के लोग बाहर बहुत रहते हैं, तो इसका फ़ायदा अब यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और एयरपोर्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग लगातार अब मांग कर रहे हैं और हर मंच से ये मांग होती है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होनी चाहिए। आज धरना था, पिछले रविवार को भी वहाँ पे धरना था।
और इस धरने में जो शहर के सारे प्रबुद्ध जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट हो। अभी आज के धरने में आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी का भी समर्थन इस धरने को मिला और आम आदमी पार्टी के लोग भी वहाँ पे बैठे और सबों ने मिलजुल करके एक ही मांग हमारी थी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बननी चाहिए। वो एयरपोर्ट की मांग को लेकर के हम सबों ने मिल करके आवाज़ बुलंद की। हमारे जो पूर्णिया ज़िले के जो प्रभारी हैं वो सुदीप राय जी और सीमांचल जोड़ के जो प्रभारी है राकेश यादव जी, मैं खुद भी वहाँ उपस्थित था। मैं आम आदमी पार्टी का बिहार का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। पूर्व जिलाध्यक्ष विकास झा, अभिषेक झा, इरशादपुर नबी और अवधेश झा और भी जो पार्टी के लोग हैं वो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और बाकी जो पूर्णिया के प्रबुद्धजन लोग थे, विजय श्रीवास्तव जी, अरविंद जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो सभी लोग आज इकट्ठा थे और सबों ने मिलकर के यही मांग उठाई कि पूर्णिया को एयरपोर्ट की ज़रूरत है और वी वांट एयरपोर्ट। आपको क्या लगता है कि आप लोगों को सुना जाएगा? क्या आप सफल हो पाएंगे पूर्णिया में एयरपोर्ट लाने में? देखिए, हमारा काम है आवाज़ को बुलंद करना और हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जब तक पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के जब भी चुनाव होता है, जब लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पार्टियों में, राजनीतिक दलों में हो लगती है कि उसका श्रेय वो लेना चाहते हैं जी। तो हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के समय इस प्रकार की कोई घोषणा हो जो केंद्र सरकार की तरफ से हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट का परिचालन हो, या राज्य सरकार जो ज़मीन देने की बात है वो ज़मीन को मुहैया करा करके जो आगामी 2025 में जो विधानसभा के भी चुनाव है उसका श्रेय वो लेने की कोशिश करी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो किसी इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की मुहिम को का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबों को भी यही लगता है कि हो सकता है कि इसका लाभ लेने का कोशिश करे, पार्टी लाभ लेने की कोशिश करे, मगर हमारा जो काम है, हम पूर्णियावासी को एयरपोर्ट चाहिए और इसके लिए हम लोग लगातार लगे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि पूर्णिया को एयरपोर्ट नहीं मिल जाए। अच्छा, ये एयरपोर्ट में जमीन का भी मामला सामने आ रहा है कि जमीन किसानों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा तो ये पास है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में क्या है कि मामला ही जमीन अधिग्रहण को लेकर के है। ये जो टालमटोल की स्थिति है और इसमें बिहार सरकार और जो केंद्र की सरकार है, इन दोनों के आपस में जो गुत्थम-गुत्थी हो रही है वो जमीन अधिग्रहण को लेकर के है। 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू होगा और उसके लिए जो धन है वो मुहैया करा दिया गया था। बिहार सरकार के पास वो पैसा, पूर्णिया जिले में वो पैसा उपलब्ध है ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के। 15 एकड़ ज़मीन की अधिग्रहण करना था और पीछे जो डीएम थे यहाँ के, उन्होंने इस ज़मीन अधिग्रहण का जो काम है वो बहुत तेज़ी में हाईकोर्ट के निर्देश पर वो इसका निष्पादन भी कर दिया गया और 15 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण का मामला था, वो अधिग्रहण का मामला पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। मगर जब ये ज़मीन बिहार सरकार को अलॉट कर दी गई और बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को मुहैया करा दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुहैया करा दी 15 एकड़ ज़मीन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये दक्षिण की दिशा में जो ज़मीन मिली है वो हमें उत्तर की दिशा में चाहिए थी और उत्तर की दिशा में वही 15 एकड़ ज़मीन चाहिए और साथ में उसमें 4 लेन रोड की जो कनेक्टिविटी है वो भी चाहिए। तो जो मामला जहाँ से उठा था, देखिए आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार थी। जब भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार थी तब तो सब कुछ मामला सही दिशा में चल रहा था, बहुत तेज़ी से ये मामला आगे बढ़ रहा था और एयरपोर्ट बनने की कगार पर था। मगर जैसे ही ये बिहार की जो सरकार थी, नई सरकार बनी, भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा, राजद और भाजपा जदयू की सरकार जैसे बनी, वैसे ही ये मामला खटाई में पड़ गया और केंद्र सरकार ने कहा कि हमें जो ज़मीन आपने हमें जो दक्षिण की दिशा में दिया, अब हमें वो उत्तर की दिशा में चाहिए। और ये उत्तर और दक्षिण दिशा में करके और उन्होंने फिर वही 15 एकड़ ज़मीन की डिमांड कर दी। तो ये जो पूरा मामला ज़मीन अधिग्रहण का मामला था, जिसमें कई रैयतें शामिल थी और वो जो जाके हाईकोर्ट में उन्होंने केस किया हुआ था, जिसका निष्पादन यहाँ के उस तत्कालीन जो जिलाधिकारी ने कर दिया था, वो प्रक्रिया फिर से
शुरू करने की ज़रूरत पड़ी है। और ये ज़मीन अधिग्रहण 15 एकड़ को फिर से अधिकृत करना है बिहार सरकार को। अभी केंद्र सरकार कहती है कि आप हमें वो 15 एकड़ ला के दीजिए, तो हम वो इसका काम शुरू करवा देंगे। और बिहार सरकार कह रही है कि हमने ज़मीन पहले से मुहैया करा दी है। तो मामला फिर आपस में खींचातानी की ओर चला गया, और आपस में खींचातानी के कारण बिहार पूर्णिया वासी को इन सारी चीज़ों को जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। और ये ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है इसको लेकर के एक बार फिर से खटाई में पड़ गया है ये मामला पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के। मगर पूर्णिया वासी फिर अभी भी सजग है और लगातार इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि हर मंच से ये मांगे हो रही है। हर रविवार को धरना होता है, और हर जितने भी प्रबुद्धजन लोग हैं सभी लोग मिलजुल करके ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पूर्णिया को एयरपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इस कड़ी में आपने देखा कि यहाँ के सांसद भी और बिहार के कई सांसदों ने जाकर मिल करके प्रधानमंत्री से अपनी बात भी रखी। तो लगातार प्रयासरत हैं यहाँ के लोग, और एक दिन पूर्णिया को सफल होगा होगा। पूर्णिया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नियाज अहमद है, मैं आम आदमी पार्टी का बिहार का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद। रात के 9 बजे हैं। ग्रीन पूर्णिया के टीम के द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में पूर्णिया के तरफ से जो डिमांड किया गया है एयरपोर्ट के लिए, उसी को थीम को देखते हुए हम लोगों ने कृत्रिम एयरपोर्ट का डिमांड करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस माध्यम से भी हमें पूर्णिया के लोगों को एयरपोर्ट की सख्त जरूरत है। उसी जरूरत को देखते हुए आज